जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मीना शर्मा, मैं पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरुपा के चरणों में बैठ कर के कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और गुरु जी आपको भी आज शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं गुरुपा के चरणों में दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं संगत जी क्या हो रहा था 2-3 दिन से। कल तो बहुत अच्छा था, मन रात को मतलब जब रात में सर बहुत घूम रहा था। और आज भी बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे डिस्टर्बेंस रही, जैसे खुशी होनी चाहिए ना। मतलब मन तो कर रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत वो करूँ, लेकिन अंदर से न जाने क्या हो रहा था मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुपा को ही पता होगा कि गुरुपा कौन से कष्ट कटवा रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज तो संगत जी शिवजी जी के शिवजी जी के विवाह की वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना। गुरुपा कहते हैं संगत जी, मेरी बेटी, आज महाशिवरात्रि की रात है। मैं तुझे जो है पीले चोले में दर्शन दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा विश्वास जो है वो अडिग है। और तेरा और तेरा समर्पण पूरा है। जल्दी से शुक्राना कर दे। तेरी जीवन में नई रोशनी आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता। गुरु जी कहते हैं, मेरे पुत्र, तू बहुत नसीबों वाली है, जो तुझे मैंने अपनी संगत चुना है। अब तू सब मुझ पर ही छोड़ दे और बस तू शुक्राना कर। आज मैं तेरे घर आऊँगा। कोई भी ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर नहीं कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा, जो जो तुझे मिला है वो मेरे आशीर्वाद से ही मिला है। जय गुरु जी, बस ऐसे ही आशीर्वाद गुरुपा आप अपना बनाए रखना।
मुझ पर भी, मेरे परिवार पर भी, बच्चों पर, सब पर अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, संगत परिवार पर भी। और जो नहीं मिला, वो अब तुझे मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शाम को जब मैंने मतलब कि जब चाय बनाई, तो चाय में मुझे ऐसा लगा कि अ कुछ फेस सा बना हुआ है। तो उसमें संगत जी, गुरुपा ने मुझे, भोलेनाथ जी ने मुझे अपने दर्शन दिए। उसमें एक फेस बना हुआ था, जो मैं दूर से देख रही थी, तो उसमें मुझे प्रॉपर एक फेस नज़र आ रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल, हर एक घड़ी का शुक्राना। अम संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है और क्या नहीं है। देखिए संगत जी, गुरुपा ने अपने पूरा फेस बना, माथे पर भी जैसे एक चंदा सा बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऊपर से ऊपर ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, इतना ख्याल रखने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कल भी जब छत पे गई, तो सुबह के टाइम 11-12 बज रहे थे, तो मतलब कि मैं ऐसे कपड़े छत पर डाल रही थी, तो वहाँ से एक चॉकलेटी कलर में मतलब बटरफ्लाई आई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी। उसके बाद एक वाइट कलर की बटरफ्लाई आई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो और ब्राउन ब्राउन कलर का एक कबूतर भी था, जो सर के ऊपर ही घूम रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं संगत जी, गुरुपा ने कौन-कौन से कष्ट कटवाए हैं, और गुरुपा ने मुझे बोला है कि बेटा मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। गुरुपा जो भी बोलते हैं ना, तो अपना वादा पूरा करते हैं, चाहे वो मतलब कि बड़ी तितली के रूप में आए, चाहे वो छोटी-सी बटरफ्लाई के रूप में आए, है ना? गुरुजी अपना हमेशा वादा पूरा करते हैं। इसके लिए भी, ब्लेसिंग्स देने के लिए भी शुक्राना, शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना। अ, हर पल, हर घड़ी का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा था कि मुझे कड़ा प्रसाद बना के खिला। तो बहुत संगत जी, मतलब कि मतलब खाने का मेरा बहुत मन हो रहा है। तो समझ मतलब संगत जी, डिमांड मतलब खुद महाशिव ने की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह मैं तेरे कड़ा प्रसाद का इंतज़ार करूँगा। जय गुरु जी, तू कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम मैंने बना के संगत जी गुरुपा को खिलाया, उसका भोग लगाया, और मुझे उसमें गुरुपा ने ओम के भी दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, मैंने तेनों दोनों बच्चे, अपने बच्चों की फिक्र छੱਡ दे। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी, तो गुरुपा ने इन 2 सालों में मतलब कि समझ नहीं आ रहा संगत जी कि
मतलब कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ मैं और क्या मेरी लाइफ हो गई है। पहले मैं संगत जी बिल्कुल नहीं बोलती थी, इतना दर्द, इतना शरीर मतलब पता नहीं क्या कुछ होता रहता था और एक दिन भी संगत जी मेरा दवाई के बिना नहीं जाता था। लेकिन अब जब से गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, अपनी धी बनाया है, वैसे तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैं तेरे से बहुत पहले साक्षात मिला हूँ, पर तूने मुझे पहचाना नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ही तो मैं कहती हूँ गुरुपा कि मतलब कि मुझे जब मेरी शादी 95 में हुई थी तो उस वक़्त 94 में हुई थी, तो 95 में मेरा बड़ा बेटा हुआ था, बड़ा बेटा जो होना था तो जब होना था तो संगत जी मुझे ऐसे में बहुत उदास सी रहती थी और मतलब कि हर पल ये मुझे किसी चीज़ की कमी ना खलती रहती थी। मैं मतलब कि जो चाहिए था मतलब मुझे वो नहीं मिल पा रहा था, ना कोई किसी का प्यार मिला, है ना? तो मतलब कि बस मन ना बहुत-बहुत उदास रहता था, तो गुरुपा ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे। जब मैंने साक्षात जब गुरुपा को डुगरी मंदिर पहली बार देखा ना संगत जी, तो मैं हैरान रह गई कि ये वाले गुरुजी तो मतलब कि व्हाइट चोले में मेरे सपने में आए थे और मेरे सपने में आके उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे व्हाइट चोले में। और मैं तब मतलब कि ये होता है ना संगत जी के धारणा होती है हमारे समाज में कि सपने में अगर इस तरीके से दिखाई दे तो ये होता है मतलब कि भूत प्रेत ऐसे कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता गुरुपा ने संगत जी मुझे कब से संभाल रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बुरे कर्म जो थे संगत जी गुरुपा ने बहुत कटवाए हैं, मुझे कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार तो संगत जी मेरा मतलब कि गुरुजी के पता नहीं संगत जी थॉट कैसे दिमाग में आया, गुरुजी कह रहे हैं कि तो आज का ही दिन था महाशिवरात्रि का तो हम रण के गए थे, है ना? तो मतलब मेरा बहुत मन कर रहा था कि हम जाएँगे, तो हम वहाँ गए और मैं और मेरे अंकल गए साथ में। तो क्या हुआ संगत जी हम बाइक पर गए है ना, बाइक पर गए थे। तो सुबह 11-12 बजे का टाइम था। तो उस टाइम हम वहाँ पहुँचे संगत जी बाइक पर ही। तो जैसे ही वहाँ पर मेला था बहुत बड़ा, तो वहाँ पर मुझे मतलब कि हमें ना आगे जाने नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि आप पार्किंग में अपनी बाइक लगा लो। जैसे ही मतलब कि हम वहाँ पहुँचे तो मुझे अंकल ने कहा कि "तो आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं सामने बाइक पार्क करके आता हूँ।" मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ही मैं उस जगह पे खड़ी ना संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे ये लगा कि मेरा पाँव किसी ने नीचे से ज़मीन से खींच दिया हो पूरी तरह से। और मैं ज़मीन में धँस चुकी हूँ मतलब कि खुद को एक एहसास हुआ और जब मेरे अंकल कह रहे हैं कि मैं जब बाइक को स्टैंड करके पीछे की तरफ मुड़ा और देखा कि तुम नीचे गिरे हुए थे और ये नहीं है संगत जी कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे सुनाई भी दे रहा था, है ना? तो मेरे मतलब कि आँखें जो थी मेरा सारा शरीर ही ये समझो कि काम करना बंद कर गया था। बिल्कुल मतलब कि आँखों से मुझे सुनाई दे रहा था और बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गया था। तो जैसे ही मतलब कि अंकल पीछे आए, उन्होंने मुझे उठाने की भी कोशिश करी, लेकिन मुझे पता है
क्या फ़ीलिंग हो रही थी संगत जी उस टाइम मुझे ये हुआ कि जैसे मेरा पाँव ना किसी ने ज़ोर से खींचा और नीचे से और मेरा पेट में जैसे किसी ने ना कोई बड़ा-सा रस्सा लेके घुमा दिया हो पूरी तरह से पेट को। और मेरा पेट पूरी तरह से घूम चुका था और साथ में जब ऊपर की तरफ घूम रहा था तो मेरी साँस मतलब कि गले से साँस निकल रही थी। तो जब मैं नीचे की तरफ घूमी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे नीचे से ना मेरी जान चली जाएगी। और एकदम से संगत जी पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ मुझे नहीं समझ में आया। मेरे अंकल भी घबरा गए एकदम से और अंकल ने मुझे पानी में किसी गन्ने वाले से लेके पिलाया इन्होंने, लेकिन ये कह रहे कि भई पानी भी तेरे मुँह में नहीं गया। और बस मुझे इतनी फीलिंग थी संगत जी कि मेरा जो लास्ट वाली उँगली है, छोटी उँगली है, वो मतलब कि जैसे हिल रही है। और मैं अपने आप से चिल्ला रही हूँ ज़ोर-ज़ोर से कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ना मत, मेरी उँगली पकड़ के रखना। मैं अंकल को बस यही बार-बार बोले जा रही थी कि मेरी उँगली पकड़ कर रखना, मुझे छोड़ना नहीं, मुझे छोड़ना नहीं। लेकिन वो घबरा चुके थे संगत जी पूरी तरह से। और जैसे ही मैं कहीं जा रही थी, मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी सड़क में जा रही हूँ और सड़क के इधर-उधर जो है हरियाली मतलब ऐसे है तो पता नहीं संगत जी मैं कहाँ चली गई। और वहाँ पर जैसे शिव जी, पार्वती जी सब बैठे हैं, शिव परिवार बैठा है और मुझे पार्वती मैया ने कहा कि अभी तेरी ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों यहाँ आई हो? जाओ वापस जाओ। तो मेरे अंकल जो हैं मुझे वहाँ से उस जगह से मतलब कि अकेले लेकर भी नहीं जा सकते थे। अब आप भी सोचिए ना संगत जी कैसे लेके जाते क्योंकि वहाँ पर जो मतलब कि एक तो बाइक पर गए थे। बाइक पर तो वैसे ही नहीं संगत जी उठा के मुझे रख सकते थे। तो बेचारे ये बड़े घबरा से गए संगत जी। इन्होंने 2-3 जगह से पूछा भी, लोगों से भी पूछा कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक कुछ है? तो डॉक्टर हैं तो मतलब के 1-2 ने तो संगत जी उस दिन मेले की वजह से सारा मतलब कि 13-14 किलोमीटर था दूरी, तो बंद था सारा कुछ, क्लिनिक भी बंद था, तो दूरी का बाज़ार भी सारा बंद था। तो ये और घबरा गए संगत जी तो पता नहीं कैसे भोलेनाथ की कृपा हुई संगत जी वहाँ पर 2 लेडीज़ आईं। 2 लेडीज़ कहती मेरे अंकल को कि भाई तू घबरा मत, कोई बात नहीं जहाँ जाना है हम तेरे साथ चलते हैं। तो तू ऐसा कर कि ते इसे मतलब कि पकड़ के ऊपर बिठा तो वो एक आंटी जो हैं मुझे पीछे बिठा के उसने मुझे पीछे से पकड़ा और उन्होंने बताया कि ये एक गाँव है, यहाँ पर वहाँ पर क्लिनिक है छोटा-सा। लेकिन संगत जी देखिए वहाँ पर भी गए तो मेरे अंकल कहते कि वो क्लिनिक भी बंद और इससे 2 किलोमीटर आगे गए तो वो भी बंद। फिर तीसरे में पहुँचे जाके तो वहाँ पर एक घर में ही संगत जी किसी ने अपना खोला हुआ था क्लिनिक। वो वैद्य भी थे, तो उन्होंने उन मतलब उनके पास लेके गए मेरे अंकल, तो मेरे अंकल पूरी तरह से घबरा गए थे, ना ये बोल रहे थे। और संगत जी हमें मतलब 3-4 बज चुके थे, कहते वहाँ पर, तो मतलब कि उसने मुझे इंजेक्शन भी लगाया, डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन दिए, हाथ तो मेरे मतलब कि संगत जी कुछ भी हो के मतलब बस उसने कहते कि मतलब उन्होंने ये बोला संगत जी कहते कि ना गर्दन के पास थोड़ा-सा हाथ लगाया, वो कहता कि साँस तो चल रही है इनकी कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो मेरे अंकल तो संगत जी एकदम से शॉक रह गए, एकदम से हैरान रह के भी हुआ तो हुआ क्या? अच्छी भली आई है साथ में।
तो बातें करते हुए और अचानक यहाँ पर क्या हुआ ऐसे, तो वहाँ पर उन्होंने इंजेक्शन दिए, दवाई दी, कॉफ़ी पिलाई, है ना? तो इतना मुझे पता चला कि मेरी आँखें जो हैं, मेरी आँखें भी नहीं बिल्कुल हिल रही थी और जैसे खुली थी वैसे ही संगत जी पड़े हुए थे। लेकिन जो अंकल थे वो मेरे आँखों के ऊपर से कभी हाथ इधर-उधर कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद आँखों की मतलब ये हिलाएगी, लेकिन अब वो भी नहीं हिले। मैं बातें उनकी सुन रहे थे। उन्होंने मुझे हीटर 2 हीटर लगाए संगत जी, है ना? कंबल दिए 3 2-3 कंबल दिए, इंजेक्शन लगाए, दवाई पिलाई, कॉफ़ी पिलाई, मतलब कि उनके वहाँ पे डॉक्टर अंकल के जो आंटी थे वो भी उन्होंने भी बहुत हाथ-पैर घिसे मेरे, बहुत ज़्यादा संगत जी। मतलब कि बेचारों का संगत जी बहुत भला करें गुरूपा उनका। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने दवाई तो खिला दी, चम्मच से उन्होंने मतलब दवाई खिलाई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप जो है इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ मलेरकोटला। अगर उन्होंने वहाँ से में भी अगर उनको होश नहीं आया तो वो मतलब लुधियाना रेफ़र कर देंगे। तो संगत जी बड़ी ही मुश्किल से मेरे अंकल ने वहाँ से मिलने में, इतनी भीड़ थी चारों तरफ ट्रैफिक था, है ना? तो मेरे बेटे को भी जो मतलब मेरा बेटे का फ़ोन आया शाम के 6 बजे कि पापा कहाँ रह गए हो आप लोग? आए नहीं आप लोग भी, हम लोग वेट कर रहे हैं कब से। तो इनसे कुछ बोला ही नहीं गया। कहते मैंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या और क्या नहीं बोलूँ। मुझसे बात ही नहीं हो पा रही थी। बस उसने ये कहा कि क्या बात है पापा, आप कहाँ हैं? कैसे हैं? भई बाइक पे गए हो, शायद कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कुछ तो नहीं हो गया? बोलो तो सही। लेकिन बस इतना बोला कि पता नहीं तेरी माँ को क्या हो गया है, मुझे नहीं समझ आया। बस फिर बेटा गाड़ी लेकर आया संगत जी, लेकिन मतलब कि कहाँ-कहाँ से उसने अपने दोस्त के साथ आया और उनकी गाड़ी लेकर आया। लेकिन रास्ते में निकलने के लिए भी जगह तक नहीं थी संगत जी। बड़ी मुश्किल से पता नहीं कहाँ-कहाँ से बेचारा घुमा-घुमा के गाड़ी लेके, मतलब एक तो इंसान पहले ही डर जाता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। पर भोलेनाथ की इतनी कृपा थी संगत जी कि मुझे जब होश आया तो सुबह सुबह के टाइम होश आया 3-4 बजे और मुझे समझ नहीं आया कि भई हुआ क्या? लेकिन वो लोग डर चुके थे संगत जी पूरी तरह से। उन्होंने यही कहा कि हमें अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि डॉक्टर ने कहा था कि मतलब बड़े डॉक्टर के पास ले जाना और वहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह करवा लेना। लेकिन संगत जी मैं आज तक मतलब गुरुजी भोलेनाथ मैं आज तक नहीं समझ पाई वो हुआ क्या था संगत जी। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि मुझे किसी चीज़ ने जकड़ लिया था, पूरी तरह से घुमा दिया था मेरे को। और मैं आज भी संगत जी वो फीलिंग महसूस करती हूँ ना, तो मुझे मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं बच कैसे गई थी। जय भोलेनाथ! ये भोलेनाथ की कृपा थी संगत जी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मतलब कि मतलब गोरा मैया ने बचाया है कि मतलब अभी आपकी ज़रूरत नहीं, अब क्यों आ गए बेटा? तो उन्होंने मुझे वापस भेजा और सुबह के जब सुबह मेरे हस्बैंड मेरे अंकल कहते भी अंकल कहते भी जब तूने उँगली सी हिलाई तब डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा-सा वेट करो, उन्हें होश आ जाएगी। तो सुबह तक होश आई संगत जी और उसके बाद मैं बिल्कुल सही, कोई टेस्ट नहीं करवाए, कोई कुछ गई नहीं, कोई कुछ नहीं करवाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आज तक भी भई हुआ क्या था। लेकिन आज भी संगत जी मतलब पेट में कुछ ऐसी होती है, जब मैं हँसती हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा हँस जाऊँगी ना संगत जी, तो मुझे पता नहीं क्या होने लग जाता है पेट में। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई खींच दिया है किसी ने मेरा पेट।
ये तो संगत जी गुरुपा को ही पता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया है, मेरे भोलेनाथ ने मुझे बचा लिया है संगत जी। और मेरे अंकल आज भी डरते हैं वहाँ ले जाने से मुझे, मना करते हैं। मैं इतनी जिद करती हूँ कि मुझे जाना है, मुझे लेकर नहीं जाते संगत जी मेरे बेटे के साथ वैसे, लेकिन खुद नहीं गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुपा वो आज भी इस दिन को याद करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय भोलेनाथ। संगत जी तो मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे, जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं एक बार फिर से गुरुपा आपको भी शिवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई हो और संगत जी को भी बधाई हो। सब पर खुशियाँ बरसाना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा और सबके अंग संग रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय माता दी, जय माता दी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है। संगत जी मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग, मैं संध्या करने लगी हूँ। मैं गुरुपा के गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। पहले मैं संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के साथ 4 नवंबर 2024 से जुड़ी हूँ। पर संगत जी गुरुपा ने मुझे आज से डेढ़ 2 साल पहले ही मुझे दर्शन दिए थे संगत जी। और गुरुपा से जुड़ने के साथ मुझे ना संगत जी मतलब मैं सोचती थी कि मेरे जो ये मेरे अमीरों के गुरुजी हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी संगत जी मेरे को पहले ही काफ़ी बार तो दर्शन दे चुके थे। पर
किसी के माध्यम से संगत जी, ये मेरी एक फ्रेंड है जिनके थ्रू मैं इनसे जुड़ी हूँ संगत जी। और जिस दिन मैं जुड़ी और संगत जी, उसी दिन गुरुजी ने संगत जी, उसी दिन गुरुपा के मैसेज आए मुझे कि इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, मैं अमीरा दा गुरु भी ते अमीरा दा गुरु मैं अमीर गरीबा दा भी है। ते संगत जी, नवंबर से लेके आज 8 मार्च है। बहुत कुछ मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। और गुरुपा ने हौसला दिया है संगत जी। और कर्जा बहुत है सर पे, लेकिन विश्वास है कि गुरुजी उतार देंगे संगत जी। इसीलिए इसी के बीच मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, मतलब कोई रास्ता नहीं था, किसी साइड पैसा नहीं था। मतलब कस्टमर हमें बार-बार फ़ोन करते थे और कोई भी साथ नहीं था दे रहा। पर गुरुपा थे ना संगत जी साथ हमारे, तो जिस जिस दिन हमने पैसे देने थे उसी दिन संगत जी, उस इंसान का जिसने मतलब हम फ़ोन करते थे, उसने फ़ोन खुद किया कि मेरे घर आके मेरे से मिल लो। तो संगत जी, मैंने उन्होंने बात करी और मतलब पैसे दिए और हमारी किश्त चली गई संगत जी। तो वो बहुत चमत्कार हुए हैं संगत जी, बहुत चमत्कार हुए हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। पर सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि अ, मेरे बे मेरे बेटे को ना संगत जी, मिर्गी की प्रॉब्लम है, मिर्गी का अटैक आया था संगत जी, गुरुजी का नाम लेता था तो उसे आराम आ जाता था। तो मंत्र जाप करते थे तो संगत जी, आज 17 फरवरी का दिन सोमवार है। सुबह 5 बजे संगत जी, उसको मिर्गी का अटैक आया और 5 बजे का आया संगत जी। 1 घंटा हमने घर पे कोशिश करी संगत जी, कुछ नहीं हुआ, पर दौरे ते दौरा आ ही ਜਾਂਦਾ ਸੀ संगत जी। फिर हम उसको हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल जब गए तो मैं और मेरे अ, मतलब मैं और मेरा पति, तो संगत जी वहाँ जब डॉक्टर ने यही कहा था कि मतलब हॉस्पिटल गए थे कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, सीएमसी ले जाओ। तो संगत जी और मैं अम, संगत जी, सीएमसी लेकर के गई और मतलब संगत जी ने बोला कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। संगत जी, मेरी उत्थे धुआँ निकल गईयाँ, कोई नहीं सीगा। कोई भी नहीं था मेरे साथ, कोई भी नहीं था, अकेली थी मैं। हस्बैंड घर वापस आए थे संगत जी, पैसे लेके जाने थे, पैसे भी थी संगत जी। और हम मतलब हमें ऐसे था नहीं कि हम बड़े हॉस्पिटल जा सकें। तो वेंटिलेटर का नाम लिया संगत जी, तो मेरा तो अंदरों साह ही रुक गया संगत जी। मैं तो बस यही कहा कि गुरुपा मुझे मौत दे दीजिए, मेरे बच्चे को ठीक कर दिए। गुरुपा, मुझे आज आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। चमत्कार देखो संगत जी, मैं यहाँ रो रही थी और गार्ड था, वो कहता कि रो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा ठीक। और मुझे किसी गार्ड ने, मुझे डॉक्टर कहा कि एक और मतलब वहाँ पे बात करो, खड़े-खड़े डॉक्टर आ गए संगत जी। उन्होंने डॉक्टर ने हमें एक सलाह दी कि इधर ना आपका बिल बहुत बना देना है, आपने इसे पटियाले ले जाओ या चंडीगढ़। पीजीआई ले जाओ या 32 सेक्टर। तो पीजीआई के नाम सुन के तो संगत जी मैं डर गई थी, क्योंकि वहीं पे वही जाते हैं जिसकी मतलब जिसका अंत हो या तो इसलिए संगत जी मैंने 32 सेक्टर चुना। तो
32 सेक्टर चुना संगत जी, उधर था प्राइवेट एम्बुलेंस करके। इतना टाइम नहीं था कि हम सरकारी हॉस्पिटल से करें संगत जी, ऑक्सीजन की लोड थी, ऑक्सीजन कम हो गई थी। हम 32 सेक्टर लेकर के गए। 32 सेक्टर लेके गए संगत जी कि हम यहाँ से रेफर हुए हैं जी, उन्होंने किया, सब कुछ किया संगत जी, चेकअप किया। उन्होंने 2 ढाई घंटे के बीच में संगत जी वेंटिलेटर संगत जी पाइप, वेंटिलेटर की पाइप लगा दी और नॉर्मल ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन लगते थे। तो संगत जी लगा दी और इंजेक्शंस लगते थे तो अब जो 24 घंटे के बाद मेरे बेटे को पूरा होश आया, तब मेरी साँस में साँस आई संगत जी। 24 नवंबर से लेकर के आज 8 मार्च है, जो मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। और इतने दिनों में ही संगत जी गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया है मेरा। और मैं गुरुपा की बहुत आभारी हूँ। गुरुपा का मैसेज आता था सत्संग शेयर करो। मैंने सत्संग सुना, उसमें भी यही आता था कि गुरुपा का शुक्राना नहीं होता, सत्संग करके फिर शुक्राना होता है। इसीलिए मैं संगत जी काफ़ी दिन हो गए, मैंने सत्संग करना था, मैं ठीक नहीं थी और संगत जी इसीलिए मैं आज किसी भी तरह मैंने कहा आज मैं ये संध्या वेले का सत्संग ज़रूर करूँगी। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे कठिन समा था और ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। जिसमें तो संगत जी ना तो मेरी कोई बहन, ना कोई भाई, ना ही किसी ने साथ नहीं दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ने दिया, महादेव जी ने दिया। साक्षात महादेव जी मेरे बच्चे को मौत के मुँह से निकाल कर के लेकर आए हैं। मैं बहुत आभारी हूँ संगत जी गुरुपा की। सॉरी, मतलब मैंने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मैं लुधियाने से बोल रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, गुप्त रखना चाहती हूँ मैं। और गुरु जी के चरणों में बैठ के मैं मन को सुकून तो है, पर जिस दिन से मैं संगत जी ये करिश्मा हुआ है ना, गुरुपा ने मेरे बच्चे को जब से साँस दिए हैं, उसके बाद तो संगत जी कुदरती मेरे मन में, मेरे दिमाग में अ, हॉस्पिटल से आके कोई टेंशन नहीं। कोई भी टेंशन नहीं संगत जी, कोई फ़ील नहीं होता कि इतनी टेंशन है, इतना कर्ज़ा है। जब गुरुपा ने साथ दे दिया संगत जी, तो आपका काम भी कर देंगे और कर्ज़े भी उतर जाएँगे। बस यही कहूँगी, जो कर्ज़ा है, जो देना था, मतलब उनको बस सब्र देना गुरुपा, सब्र करने सबके धीरे-धीरे दे देने हैं। आज तक हमने किसी का पैसा नहीं रखा है, ना ही हमारे घर पे पैसा टिकता है। 13 साल का मेरा बेटा है और 3.5 साल का था जिस दिन के उस पे हम पैसे लगा रहे हैं। संगत जी, मैं तो बस गुरुजी के आगे यही अरदास करूँगी कि मेरे बेटे को बिल्कुल तंदुरुस्त रखें, खुश रखें। 4 साल के बाद तीसरी बार हॉस्पिटल गया है संगत जी मेरा बेटा, 3.5 साल से लेके 13 साल का है अभी ये। ये तो मेरे खुद माँ मेरी एक्सीडेंट में संगत जी ख़त्म हो गई थी, पिता मेरे हैं। मैं तो बस यही कहती कि मेरा मज़ाक ना लगे कि इसके संगत जी सब पीछे छोड़ गए हैं मुझे। इस टाइम ना मेरा कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना मेरे पापा मेरे साथ दे रहे हैं, अकेली हूँ मैं। कोई नहीं साथ देता है संगत जी, बस गुरुजी के लड़ लगी हूँ, गुरुजी ने बाँह पकड़ी हुई है, अब सबको अब गुरुजी ही जवाब देंगे। मैं ये सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है और जिस आदमी को मैंने ये सत्संग भेजूँगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जल्दी से जल्दी सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरे भी कष्ट काटे जाएँ, जो संगत सत्संग सुने, शायद ये सत्संग सुनने का मौका मिले, इस सत्संग से भी किसी को जवाब मिले, उनको कोई रास्ता दिखे।
या किसी सत्संग शेयर हुए तो शायद किसी किस लिए हुए हैं मुझे नहीं पता। अब मेरे संगत जी सत्संग शेयर हो गए, मैं कितने दिन की कोशिश कर रही हूँ सत्संग शेयर करने की, लेकिन नहीं हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बुलावा भेजा है कि डुगरी आओ। बेटा बीमार होता है संगत जी, शायद डुगरी जाए आते, लेकिन ये गुरुजी की मर्ज़ी थी। जब गुरुपा ने संगत जी मेरे को बाँह पकड़ के डुगरी लेके जाएँगे संगत जी, ये मुझे पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी सब पर, सबके बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा गुरुपा। सबके सबके बच्चों को खुश रखिएगा, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें आप अपने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पे आप अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का।